ओके, मूवी शूवी पे आपका स्वागत है और आपको नई मूवी एक और रिकमेंड करते हैं। कौन सी मूवी कहाँ मिलेगी आपको यहाँ पर सबसे पहले पता चल जाता है और जितने भी बॉक्स ऑफिस परिणाम है वो भी यहाँ पता चल जाते हैं। तो बताते हैं आपको एक नई मूवी के बारे में जो आपको थिएटर में जाके देखनी पड़ेगी, -31 द नागपुर फाइल्स। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और वो है, मुझे अच्छी लगी कास्टिंग, और उस पर बाद में आएंगे। हालांकि इस मूवी का कोई प्रचार नहीं हुआ, कोई मार्केटिंग नहीं हुई, होनी चाहिए थी। प्रतीक मोहत्रो ने इसको बनाई है और ये डायरेक्टर साहब खुद प्रोड्यूसर भी हैं इसके। और ये मैंने नाम इसलिए नोटिस करा और इसलिए आपके लिए रख के रखा कि इनकी जो सोच है और जो ये बताना चाह रहे थे और जिस तरीके से दिखाना चाह रहे थे वो काफ़ी लेयर्ड कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर सोसाइटी और स्पेसिफिकली लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी और एक मर्डर और साथ ही साथ में कोविड की एक बैकग्राउंड जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव सिस्टम के अंदर भी क्रिएट हो गया था, सोसाइटी में क्रिएट हो गया था, वो आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसकी एक जो स्ट्रेंथ है वो है कास्टिंग। तो रघुवीर यादव इसके अंदर है, शिवाकांत सिंह नाम है शायद इनका, परिहार, ये आपने सिक्सर में जो मेन लीड थे बोल्ड से, वो है यहाँ पर गौतम नाम है उसका बेसिकली। राजेश शर्मा तो आपको पता ही है। हालांकि ये इंसान ने यहाँ अच्छी एक्टिंग कर दी है, बहुत रेगुलर तरीके की एक्टिंग ये करने लगे थे। गुड टू सी दैट ही हैज ट्राइड समथिंग डिफरेंट। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है वो है इसकी लीड रुचा ईमानदार। बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक्टिंग करी है, अपने बाप को कैसे डील किया है और एज अ पुलिस इंस्पेक्टर बहुत अच्छे तरीके से किया है। फिर जया भट्टाचार्य को तो आपने काफ़ी सारे सीरियल्स में भी देखा होगा, वेब सीरीज में भी देखा होगा। एक हाई प्रोफाइल केस है जिसके अंदर दयानंद पांडे नाम का एक शख्स होता है, उसका थैंक यू हो जाता है, बिजनेसमैन है, वो कनेक्टेड है, एक फिगर नोन है, और एक लड़की भी मिस हो जाती है। और ये केस जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि पीछे चल रही है बैकग्राउंड के अंदर कोविड, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर वैसे भी रोड़े आए जा रहे हैं। अब जो ये लड़की है वो मिसिंग है, ये इंसान जो है वो मिसिंग मर चुका है, और उसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये नहीं चाहते कि ये केस सॉल्व हो। क्यों, ये पता नहीं चल पा रहा है। फैमिली भी कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्यों उसका पता नहीं है। तो क्या जो प्रेक्षा जो मेन कैरेक्टर है रुचा ईमानदार का, वो इस केस को सॉल्व भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आप देखोगे तो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। यहाँ पर उसको जूडो कराटे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हालांकि एक आधा हल्का छोटा मोटा फाइट सीक्वेंस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रियल रखा गया है और उसका जो दिमाग चलता है वो एक पुलिसगिरी के अंदर चलता है और जो डिटर्मिन्ड है राइटफुलनेस के लिए। उसके साथ जो रोड़े हैं सिर्फ यही सब रोड़े नहीं है, उसको लोअर मिडिल क्लास की जो सोसाइटी से जहाँ से वो खुद आती है वहाँ पर भी एक जद्दोजहद है, क्योंकि वहाँ पर अनुपम है यानी रघुवीर यादव उसके फादर साहब, वो भी इस तरीके से बड़े हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके की हुई है कि लड़की इस तरीके के काम पुलिस घरे वाले कैसे कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंसान प्रेक्षा को टकरते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप तो मूवी में तो जो कुछ भी देखोगे मिस्ट्री देखोगे, बट ये जो सेटअप बनाया गया है जिसके अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं वो आपको अच्छी लगेंगी। यूज़ ऑफ फोरेंसिक्स, जो गौतम का रोल है वो आपको अच्छा लगेगा। वर्ल्ड बिल्डिंग, स्पेसिफिकली वुमेन का रोल, वो कैसे अपनी पोजीशन के लिए हमेशा फाइट करती रहती है, वो अच्छा लगेगा। एक चीज़ और अच्छी लगी कि नेक्स्ट जेन जो है वो किस तरीके से हिप हॉप का यूज़ करके, जो आपने गली बॉय में भी देखा था, वो किस तरीके से अपना जो गाना और ये सब करके अपना एंगर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बाकी बजट की अगर हम बात करें तो लेस ही है, तो जो रियल लोकेशन के ऊपर शूट करने की कोशिश करी है, टाइट स्ट्रीट, तंग स्ट्रीट्स वगैरह दिखाई गई हैं, रियल लोकेशन में जाके उसको शूट किया गया है। कुछ जो हाई क्लास सोसाइटी दिखानी है वो भी अच्छे तरीके से शूट हुई है। उल मिला के आपको एक जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो अच्छी लगेगी। जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगने वाली है फॉर श्योर की तबीयत से स्लो है, कोई रश का फीलिंग नहीं आता है, कोई आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि आपको वहाँ जाके फटाफट से केस सॉल्व करना है। ये जो मैटर है ये एडिटिंग का मैटर है। मुझे लगता है कि डायरेक्टर साहब के पास एक विजन था, डायरेक्टर साहब के पास थोड़े बहुत पैसे भी थे, मार्केट नहीं कर पाए पर मूवी बना पाए, लेकिन मिस वो यहाँ हो गई कि जो इंटेंसिटी रश लगना चाहिए वो नहीं दिखता, सिवाय एक लड़की के जिसका नाम है प्रेक्षा, जो इंस्पेक्टर सॉल्व करने की कोशिश कर रही है ये केस। ठीक है, तो आप जाओगे आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि ये इस तरीके का कंटेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो सकता था अगर ये OTT के ऊपर रिलीज होता, जिसको शायद थिएटर में रिलीज नहीं करना चाहिए था। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ, स्टे कनेक्टेड। और मैं OTT की बात इसलिए भी कर रहा हूँ, नॉट दैट कि बड़े पर्दे पे ये लोग डिजर्व नहीं करते। अगर ये नेटफ्लिक्स जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे आती है तो वो अपना मार्केटिंग इंजन उसके ऊपर लगा देते हैं, जिस इंजन से जो गाड़ी है वो ज़रा पटरी पर तेज़ दौड़ती है और ज़्यादातर लोगों तक बात पहुँच पाती है। अब देखिए इस तरीके की मूवी के अंदर
अंदर 4 लोग भी नहीं बैठे हुए थे और जो आए हुए थे वो भी कहीं और ही गप मार रहे थे। तो इस तरीके की मूवी का जो पोटेंशियल होता है वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं होता। लाइफ टाइम बिजनेस इसका 25-30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने वाला है, और यही अगर इन्होंने बेच दी होती मूवी किसी OTT को स्ट्रेट अवे, तो इनको अच्छा खासा पैसा प्रॉफिट के साथ मिल सकता था। बाकी जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो थोड़े से सटकेल भी होते हैं, उनको लगता है कि मेरे लिए रिकग्निशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़्यादा बड़े पर्दे पे आऊँ। दैट्स द एपिटोम। जैसे कि एक बढ़िया बैट्समैन हमेशा ये बोलता है, ये अपना ODI नहीं, T20 नहीं, अगर मैं ढंग से स्कोर कर पाता हूँ टेस्ट मैच में, देन आई एम अ ग्रेट बैट्समैन। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, गप थोड़ी ज़्यादा लग गई इस वाले में।